जी हाँ, ये मोदी लहर है जो आज चुनाव के नतीजों में आपको देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, बहुत से लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और इसके पीछे पार्टी का कितने बरसों का, दशकों का परिश्रम और जद्दोजहद है। और वो आज जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की पीढ़ी, आज की हमारी नस्ल वो कमल खिलता देख रही है, लेकिन इसके पीछे हमारे न जाने कितनी नस्लों ने जो है अपना योगदान दिया है और उनका इंतजार प्रधानमंत्री का इस वक्त उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। अपने समर्थकों के बीच होंगे प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में। और आप जरा बीजेपी का ग्राफ देखिए। हमारे साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहीं से। उत्तर भारत, उस पश्चिम भारत और जो रह गया था पूर्वी भारत, आज पूरा पूर्वी छोर आपको गेरुए रंग में, भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आता है। शुरुआत असम से हुई थी, उड़ीसा में भाजपा की अपनी दम पर मेजॉरिटी की सरकार बनी और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल। देवेंद्र, अब जिस जोश से और सौरभ, अगर पश्चिम बंगाल के जीत के पीछे की मेहनत को अगर आप देखें तो बीजेपी किस प्रकार से मैक्रो लेवल पर काम करती है और उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुटबॉल खेल रहे थे, ये तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहां पर नरेंद्र कप चलाया गया। नरेंद्र कप यानी कि टूर्नामेंट एक कराया गया। वो टूर्नामेंट था 18 साल से लेकर 25 साल तक के युवाओं के लिए। उस टूर्नामेंट में तकरीबन 1200 टीम ने हिस्सा लिया, युवाओं के लगभग 250 टीम युवतियों के, इन लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी चीज को आप देखें कि बीजेपी ने जो अपना फोकस बूथ कार्यक्रम करती है बीजेपी, यानी कि बूथ को फोकस करना 2019 के लोकसभा, 2021 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा के आधार पर उनमें लगभग 70,000 कमेटी बनाकर उसमें 7 से 8 लाख लोगों को उस काम के लिए लगाया गया। तीसरी चीज की जब वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ, आप सभी जानते हैं कि बंगाल के लिए वंदे मातरम कितना खास है, वहां पर जो अलग अलग कार्यक्रम किए गए उसके मार्फत लगभग 2 लाख लोगों से संपर्क किया गया। महिला शक्ति एक बड़ी ताकत रहती है टीएमसी की, और क्योंकि वो कैश ऑलरेडी दिया जा रहा था टीएमसी के द्वारा सीधे उनके अकाउंट में पैसा, तो उस लिहाज से बीजेपी ने एक भरोसा कार्ड चलाया और उस भरोसा कार्ड में 1,60,00,000 महिलाओं से फॉर्म भरवाए गए ताकि इस बात पे कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो उनको धनराशि दी जाएगी, और तकरीबन 40 लाख युवाओं के नौकरी से संबंधित फॉर्म भरवाए गए। बीजेपी ने पूरे राज्य में 9 परिवर्तन यात्रा चलाई और वो परिवर्तन यात्रा ऐसी थी जिसमें तकरीबन 220 विधानसभा सीटों के मार्फत वो गुजरे और वहां पर 7 से 8 लाख लोग उस कार्यक्रम में अलग अलग लेवल पे संपर्क में आए। और फिर ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की जो रैली हुई जिसमें तकरीबन 7.5 लाख के आसपास बीजेपी का कहना था, इतने सारे लोग आए हुए हैं, उतने बड़े हुजूम को सबने देखा कि उस हुजूम के पीछे जो मैनेजमेंट था कि किस प्रकार से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, और उसका वो नतीजा था। फिर जब सेकेंड फेज की बात आई, खासतौर पर कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी जिसे कहा जाता है, उन इलाकों में बीजेपी की एक अलग रणनीति ये थी जिसमें बीजेपी ये कहती थी कि चुपचाप कमल छाप, यानी कि लोगों को ये कहती थी कि आपको बहुत ज्यादा वोकल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन वोट देना हो बिना भय, बिना डर के आप बीजेपी को वोट कर दें। बीजेपी के लिए बहुत सड़क पे खुल के आने की जरूरत नहीं है, वरना अन्यथा अगर आपको डर लग रहा हो हिंसा का तो उससे बच लीजिए। तो चुपचाप कमल छाप का नारा खूब चलाया गया। अलग अलग नुक्कड़ सभाएं की गई, तकरीबन 9,000 के आसपास नुक्कड़ सभाएं की गई। इसके अलावा सौरभ, लगभग 9,500 प्रवासी नेताओं को बंगाल में लगाया गया और वो भी चुपचाप बहुत साइलेंटली उनको काम पे लगाया गया कि बिना डोमिनेंट हुए अपने अपने टारगेट ऑडियंस के लिए काम करें, जो टास्क दिया गया है आप उसका काम करें। और बाद में ये सारी तैयारी जब हो गई थी तब आपने देखा कि लगभग पीएम मोदी ने 19 सभाएं और रोड शो की, अमित शाह ने 40 सभाएं और रोड शो किया, और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे नेताओं को ठोकर एक जो फाइनल टच कहते हैं। देवेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, आपने जो बताया लेकिन इतनी डिटेल में ये बड़े नेताओं की रैलियां, उसमें आने वाली भीड़ हमको दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का कितना ग्राउंड वर्क करना पड़ता है पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे लोगों के बीच में जाना होता है, उसमें कितना समय दिया होगा पार्टी ने और कितनी महीन तरीके से इस चुनाव को बुना है एक तरीके से। और मैं देख रहा हूं भवानीपुर का अभी स्टेटस
3830 वोट से ममता बनर्जी फिलहाल लीड कर रही हैं। 14 राउंड की गिनती हो चुकी है, अभी 6 राउंड की गिनती बाकी है। तो अभी भी भवानीपुर में कुछ भी मुमकिन है, मतलब ममता बनर्जी की जीत ये कोई सुनिश्चित नहीं है अभी के हालात को देखते हुए।